अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर अपनी मैथ की लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में वेन डायग्राम टॉपिक डिस्कस किया था। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, सेट्स का सोल्यूशन जो है थ्रू वेन डायग्राम कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी एक्सरसाइज 1.15 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं चीजें, लेकिन एक्सरसाइज में वो 1.16 एक्सरसाइज है। इसमें वही क्वेश्चन जो है ऑलरेडी ऑपरेशन ऑफ सेट्स जो है हम अप्लाई किए थे हमने। उनमें से है फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी गिवन सेट दिए हों उनका आपने यूनियन फाइंड करना है। इसी तरह इंटरसेक्शन फाइंड करना, फिर डिफरेंस फाइंड करना, कंप्लीमेंट फाइंड करना, और फिर जो है लास्ट पे एक दो क्वेश्चन है डी मॉर्गन लॉ थ्रू जो है वेन डायग्राम फाइंड करना, और लास्ट पे जो है शेडिंग की वेन डायग्राम जो है उसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पिछले अपने लेक्चर्स में डिफाइन कर चुका हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए सेट में एलिमेंट्स है 1 3 5 7, बी सेट के एलिमेंट्स है 2 4 6 8। तो हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के ऑल एलिमेंट्स कंबाइन करके 1 3 5 7 ये ए का सेट यूनियन बी का सेट जो है आपका 2 4। अब इन दोनों को जो है कंबाइन करके विदाउट रेपिटेशन आपने एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑल एलिमेंट्स बहुत सेट के हमने कंबाइन करके लिख लिए। इस मीन ए यूनियन बी का आपका आंसर है 1 2 3 4 5 6 2 8। क्वेश्चन नंबर 1 के सेम इसी तरह 2 3 और इसके पार्ट्स हैं, वो आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। तरीका आपको पता चल गया है, कोई अब मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द इंटरसेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये दो सेट दिए हुए हैं, इनकी आपने इंटरसेक्शन फाइंड। ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों सेट में मौजूद है। तो पहले ए का सेट लिख लें। इंटरसेक्शन जो है बी का सेट 0 1 2। इंटरसेक्शन में दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, इस सेट में जो है पॉजिटिव 1 2 3 भी मौजूद है, इस सेट में नेगेटिव 1 2 3 भी मौजूद है। प्लस माइनस इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 और 0 से लेफ्ट साइड पे -1 -2। तो दोनों तरीकों से आप इस सेट को लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस इकट्ठे लिखे हो तो इसमें प्लस पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें मौजूद है और नेगेटिव नंबर्स भी इसमें मौजूद है। यहाँ पे 0 1 2 3 था, तो 0 1 2 3 जो पॉजिटिव वाला है वो सेम दोनों में मौजूद है। 0 1 2 3, तो ये हमारी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ u इक्वल टू दिस 0 1 2 3 अप टू 10, इसके एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के, और ए के सेट के एलिमेंट्स 2 4 6 8 10, बी के 1 3 5 7 9। देन फाइंड ए कंप्लीमेंट और सेकंड पार्ट में बी कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। कंप्लीमेंट जो है किसी भी सेट का आपने अगर फाइंड करना है तो इसमें आपने उस सेट का डिफरेंस विद यूनिवर्सल सेट जो है वो निकालना। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में जो है ए कंप्लीमेंट जो है कैसे फाइंड किया जाएगा, u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपने ए का जो सेट है, ए के एलिमेंट्स है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देने हैं, यानी कि उसमें से निकाल देने हैं। तो सब्ट्रैक्शन जो है आप नंबर वाली सब्ट्रैक्शन ना समझिएगा, निकालने का मतलब है ये एलिमेंट जो है ए के हैं ये यूनिवर्सल में से रिमूव कर देने हैं, नहीं लिखने। इनके अलावा जो वहां पे रिमेनिंग बचेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट वो आपने आंसर। पहले आप यूनिवर्सल सेट लिख लें 0 1 2 3 अप टू 10 माइनस, यानी कि ये डिफरेंस का साइन है, ये माइनस है, इसको डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस। अब जो है आपने ए का एलिमेंट्स लिखने हैं 2 4 6 8 10। ये वाले इवन नंबर्स जो है इसमें से आपने रिमूव करने हैं, और बाकी जो रिमेनिंग यहाँ पे बचेंगे यूनिवर्सल में वो लिखने हैं। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 रिमूव हो जाएगा, 3 आएगा, 4 रिमूव हो गया, 5 आ जाएगा, 6 रिमूव हो गया, 7 आ जाएगा, 8 रिमूव हो गया, 9 आ जाएगा, 10 रिमूव हो गया। तो ये आपके जो है रिमेनिंग जो एलिमेंट्स आ गए यूनिवर्सल सेट के, ए के एलिमेंट्स को निकाल के जो बाकी बचे हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, ये आपके ए कंप्लीमेंट का आंसर। इसी तरह हम हमने बी कंप्लीमेंट निकालना है सेकंड पार्ट में। तो बी कंप्लीमेंट सबको पता है, यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस निकालना है आपने सेट बी के साथ, सेट बी का डिफरेंस विद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सेम उसी तरह 0 से 10, इसमें से आपने डिफरेंस निकालना है बी सेट का। बी सेट के एलिमेंट्स है 1 3 5 7 ऑल ऑड नंबर्स टू 9 1 3 5 7 9।
इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपने, यानी कि ये वाले ऑड नंबर इसमें से रिमूव कर देने हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो आपके बी कम्प्लीमेंट का आंसर है। 0 आ जाएगा, 1 रिमूव कर दिया, 2 आ जाएगा, 3 रिमूव कर दिया, 4, 6, 8, 9 रिमूव कर दिया, 10। ये आपका जो है वो बी कम्प्लीमेंट का आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, b इक्वल टू 2 4 6 8, देन फाइंड a डिफरेंस b। सेकंड पार्ट में b डिफरेंस a फाइंड। डिफरेंस अभी यूनिवर्सल सेट में भी डिफरेंस ही फाइंड करके आए हैं सेट्स का, लेकिन वहां पे डिफरेंस भी यूनिवर्सल सेट होता है कंप्लीमेंट में, और इनमें जो सेट दिए हुए हैं उन्हीं सेट के साथ आपने डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ। a डिफरेंस b, यानी कि a का सेट आपने पहले लिखना है 1 2, डिफरेंस बी का सेट 2 4 6 8, 2 4 6 8 इसमें से रिमूव करने हैं, तो रिमेनिंग आपके पास बच जाएंगे 1 3 5 7, क्योंकि इसके एलिमेंट की आपके 6 तक है, तो 6 निकल गया, और बाकी जो है इसमें जो बचे हैं 1 3 5। तो ये आपका आंसर है ए डिफरेंस बी का। सेम इसी तरह अगर आपने बी डिफरेंस ये निकालना है, तो बी का सेट आपने पहले लिखना है, बी का सेट है 2 4 6 8, डिफरेंस ए का सेट है 1 2 6। इन दोनों का डिफरेंस जो है 1 से लेके 6 तक ऑल एलिमेंट इसमें से आपने निकाल देने हैं, तो 2 भी निकल गया, 4 भी निकल गया, 6 भी निकल गया, और रिमेनिंग जो बचा है इसमें बी में वो सिर्फ 8 है, इसके आंसर में सिर्फ 8 आएगा। तो ये आपका बी डिफरेंस ए का आंसर। डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉज की यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 15, ए के सेट के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 11 13, और बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 और 14। तो आपने इसको थ्रू सेट्स भी वेरीफाई करवाने हैं डी मॉर्गन लॉ, और थ्रू वेन डायग्राम, यानी कि दो पार्ट बन गए, एक में आपने सेट्स के साथ सॉल्व करना है और एक में आपने थ्रू वेन डायग्राम सॉल्व करना है। तो पहले पार्ट पे जो है सेट्स के साथ इसको सॉल्व करते हैं। आपको डी मॉर्गन लॉ जो है वो जुबानी याद होना चाहिए, समटाइम क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका डी मॉर्गन लॉ है। इसको लिखने का बहुत आसान तरीका है, दो सेट्स हैं आपके पास ए और बी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है वो इक्वल होता है, अब इनके सेपरेट कंप्लीमेंट आपने लिखने हैं, ए कंप्लीमेंट और फिर इसी तरह बी कंप्लीमेंट। यहाँ पे यूनियन यूज किया था, तो यहाँ पे उसकी इंटरसेक्शन यूज किया। एक लॉ ये है, और इसका सेकंड डी मॉर्गन लॉ सेम इसी तरह ये यूनियन के लिए था, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट। अब यहाँ इंटरसेक्शन यूज किया था, तो यहाँ पे आपने यूनियन यूज करना है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको याद रखने का, थोड़ा सा फोकस करना है, आसानी से आपको ये फार्मूला याद हो। अब चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं, इनमें से एक पार्ट मैं प्रूफ कर दूंगा, सेकंड जो है वो आपको सेम उसी तरह सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए खुद फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट वाले को हम प्रूफ करते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में आपको चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों आपने अलग अलग सॉल्व करके दोनों के आंसर सेम लेके आने होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है ए यूनियन बी, इसका कंप्लीमेंट। सबसे पहले आपने ब्रैकेट के इनसाइड जो है ए यूनियन बी फाइंड करना है, वो आपके पास होगी तो उसका कंप्लीमेंट फाइंड होगा ना। पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करें, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के ऑल एलिमेंट्स कंबाइन करके आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर दफा आप सेट तमाम बीच में लिखें, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए जाते हैं। आप डायरेक्ट उनके आंसर जो है यूनियन करके भी लिखें। मैं डायरेक्ट इनके आंसर यूनियन करके लिखूंगा, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, इसमें 8 नंबर है, इसमें इवन नंबर है, तो ये सारे हमारे नंबर जो हैं 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये डॉट डॉट अप टू 14 तक ऑल नंबर जो है वो कंबाइन कर लेंगे हम, तो ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे करके आए हैं, कंप्लीमेंट के क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द कंप्लीमेंट। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस निकालना है इस गिवन सेट का, ए यूनियन बी का। यूनिवर्सल सेट हमारा 1 to 15, 1 2 3 अप टू 15 तक है, इसमें से आपने माइनर डिफरेंस माना है 1 to 14। अब ये जब डिफरेंस निकलेगा, ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 से 14 इसमें से निकाल देने हैं, तो बाकी इसमें क्या बचेगा, ओनली 15। तो ये 15 यहाँ से एक ही एलिमेंट बच जाएगा इसके आंसर में। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट सॉल्व होके आंसर आ गया, इसको आपने नंबर 1 किया। राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दोनों के पहले सेपरेट कंप्लीमेंट फाइंड करने हैं, ए का भी बी का भी,
और फिर उन दोनों के जो आंसर हैं कॉम्प्लीमेंट्स के उनकी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होता है? यू डिफरेंस ए। यू डिफरेंस ए करके मैं यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ। ए के एलिमेंट को यूनिवर्सल में से रिमूव कर दें। ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। ऑड नंबर रिमूव कर दे तो सारे इवन नंबर आपके पास आ जाएंगे 2 4 6 अप टू सो ऑन 13 अगर आपने रिमूव करने हैं तो 13 14 एंड 15 भी आ जाएगा यूनिवर्सल में से। 13 रिमूव हो गया, 14 15 इसमें आ गए क्योंकि यूनिवर्सल में आपका सेट आपका जो है वो 15 तक था। बी कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल का डिफरेंस विद बी। बी सेट के इवन नंबर आपने निकालने हैं तो इवन नंबर निकालने इसमें से यूनिवर्सल में से आपके पास बाकी बचेंगे ऑड नंबर 1 3 5 7 14 निकाल दिया अप टू 15 ऑल ऑड नंबर अप टू 15 आ। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालने, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालना। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है इन दो गिवन सेट की इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑड नंबर्स हैं, उसमें इसमें इवन नंबर्स हैं। तो ये इवन नंबर सारे, ये ऑड नंबर, इनका मतलब है ये इवन और ऑड में से कोई भी चीज कॉमन नहीं है सिवाय जो आखिर पे 15 बचा है इसमें भी और इसमें भी। दोनों में 15 कॉमन में आ रहा है और बाकी सारे नंबर जो है वो कॉमन नहीं है। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 15 ओनली। तो ये आपके राइट हैंड साइड से जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वेशन 1 से भी 15 आंसर आया, इक्वेशन 2 से भी सेट के अंदर एलिमेंट 15 ही आया। इट्स मीन from 1 and 2 A union B का whole complement equal to A complement intersection B complement। तो ये आपका जो है हेंस प्रूव्ड हो गया डी मॉर्गन लॉ, जो कि फर्स्ट वाला मैंने अप्लाई किया है, सेकंड अब आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मैं अब आपको इसको वेन डायग्राम से प्रूव करके दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं वेन डायग्राम से इसको वेरीफाई करवाते हैं। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट सेकंड बी कम्प्लीमेंट, इन्हीं सेट को, इसी क्वेश्चन को जो है सेम हमने अब थ्रू वेन डायग्राम वेरीफाई। तो सबसे पहले आपने वेन डायग्राम की सिंपल ड्राइंग करनी है, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कैसे आपने चेक करना है। सबसे पहले आपने सेट को चेक करना है और फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन सी फॉर्म आपको दी हुई है। तो 3 फॉर्म्स होती हैं, या तो सेट जो है वो डिसजॉइंट होते हैं, या वो ओवरलैपिंग में होते हैं, या एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो इन तीनों में से हैं। सेट्स को हम चेक करते हैं, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। इट्स मीन ऑड और इवन सेट्स के दरमियान कोई भी चीज कॉमन नहीं हो सकती। ऑड का और बी का जो है ये डिसजॉइंट सेट बन गए, ए और बी जो है वो आपके पास डिसजॉइंट सेट बन गए। तो डिसजॉइंट सेट जो है हमें पता है दोनों के अलग अलग सेपरेट सर्कल यूनिवर्सल रेक्टेंगुलर के इनसाइड आपने ड्रॉ करने हैं। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, इनसाइड जो है डिसजॉइंट सेट को ए और बी के सर्कल्स को सेपरेट सेपरेट ड्रॉ कर दिया। ए के एलिमेंट्स ए के सेट के अंदर, ए के सर्कल के अंदर लिख दिए, और बी के एलिमेंट्स बी के सर्कल के अंदर लिख दिए। और यूनिवर्सल सेट में चेक कर लिया कि कौन सी चीज बच गई है। 1 से लेके 14 तक सारे एलिमेंट्स इनमें आ चुके थे, सिर्फ 15 रह गया था रिमेनिंग, तो वो इन दोनों सेटों में नहीं था, वो बाहर आएगा यूनिवर्सल सेट के लिए। इस तरह इन सबको मिला के यूनिवर्सल सेट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम इसी तरह मैंने लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी सिंपल ड्राइंग कर ली, और सेम यही ड्राइंग जो है वो राइट हैंड साइड के लिए। अब जो है शेडिंग जो है वो हमने करनी है अकॉर्डिंग टू अवर गिवन ऑपरेशन। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने सॉल्व करना है ए यूनियन बी होल के कंप्लीमेंट को यहाँ पे शेड करेंगे, और इसी तरह राइट हैंड साइड पे मैंने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले ए यूनियन बी की तरफ चलते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है आपने ए और बी के तमाम एलिमेंट्स कंबाइन कर लेंगे। तो ए यूनियन बी को जो है हम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ए यूनियन बी को जो है मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ए यूनियन बी के लिए यहाँ भी लगा दी, यहाँ भी। तो ये जो शेडिंग पोर्शन है ये आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। इसे हमें पता है कि यूनिवर्सल में से आपने अब ए यूनियन बी को डिफरेंस करवाना है। ए यूनियन बी का डिफरेंस जो है वो यूनिवर्सल सेट्स के साथ जो है वो आपने लेना है, यानी कि इसको यूनिवर्सल में से निकालना है, और जो बाकी बचेगा वो आपका फाइनल आंसर है। तो अब इन चीजों को यूनिवर्सल में से निकाल दें, ए और बी के ऑल एलिमेंट निकाल देंगे, तो बाकी आपके पास सिर्फ 15 बचेगा। इसको हम शेड कर देते हैं। तो आपका यानी कि ये जो बाहर वाला एरिया है, ये वाला, ये सारा जो है किस चीज का आंसर है, यानी कि इसके आंसर में आपके पास सिर्फ 15 आ रहा है, यानी कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो, ए यूनियन बी के होल का कंप्लीमेंट अगर फाइंड करें तो ये इन सेट्स के अलावा जो बाकी आंसर बचा है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है 15। तो वो आपको ये ब्लू लाइन जो है
ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है वो आपको ये ब्लू लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर, तो आप डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन लगा कर भी अपने डिफरेंस रख सकते हैं। चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे पहले आपके पास ए कंप्लीमेंट हो, फिर बी कंप्लीमेंट हो, फिर उन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है। तो ए कंप्लीमेंट जो है उसको शेड करता हूँ ब्लैक लाइंस के साथ। ए कंप्लीमेंट का मतलब है ए के अलावा यूनिवर्सल में जो बाकी बातें हैं वो लिखने हैं। तो ए के अलावा यूनिवर्सल में जो बाकी बच जाएंगे वो आपके पास ये वाले सारे होंगे, ये वाले भी सारे होंगे। ये सारा आपका ए कंप्लीमेंट का आंसर है, यानी कि ए कंप्लीमेंट का आंसर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया। इसी तरह अब आपने बी कंप्लीमेंट का आंसर निकालना है। अब बी कंप्लीमेंट का आंसर मैं ब्लू के साथ यूज करूंगा। बी कंप्लीमेंट को आपने ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। अब बी कंप्लीमेंट का मतलब है कि आपने बी को यूनिवर्सल में से रिमूव करवाना है। बी को जब आप यूनिवर्सल में से रिमूव करवाएंगे तो बी को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन को आपने शेड करवाना है। अब बाकी सारा पोर्शन जो है वो मैं आप शेड करूंगा, वो आपके पास ये वाले चीजें आ रही है। अब ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बी के कंप्लीमेंट को, ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ए के कंप्लीमेंट को। अब हमने क्या करना है, इन दोनों ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। इन दोनों में जो कॉमन जगह है, कॉमन जगह वो आपकी आएगी जहां पे दोनों लाइन आ रही हैं। देखिए बी के सर्कल में भी सिर्फ ब्लैक लाइन थी, ए के सर्कल में सिर्फ ब्लू लाइन थी, लेकिन ये जो बाहर वाला एरिया आपके साथ बच रहा है ए और बी को छोड़ के, तो वो ब्लू लाइन भी उनके ऊपर आ रही है और ब्लैक लाइन भी उनके ऊपर आ रही है। इसका मतलब है कि इसका जो हमारा आंसर होगा वो आपके पास आएगा क्या, 15, जिसमें ब्लू लाइन भी है और ब्लू और ब्लैक लाइन का जो कम्बिनेशन जो शेडिंग में आ रहा है वो कम्बिनेशन हमारे इस आंसर को जो है वो प्रूफ कर रहा है। तो हेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फाइनल आंसर इज 15 थ्रू वेन डायग्राम, and right hand side through Venn diagram answer is 15 clearly shown in our Venn diagrams, hence it proved De Morgan law जो है आपका a यूनिट b का कंप्लीमेंट इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, बोथ साइड के जो है वो सेम ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है वो हमने रिप्रेजेंट कर। डियर स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, shade the given Venn diagrams according to the given operation। इन वैन डायग्राम्स को हमने गिवन ऑपरेशन के मुताबिक शेड करना है, यानी कि जो इनका आंसर आता होगा इन ऑपरेशन का सिर्फ वो हमने शेड करके जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं इन डायग्राम। फर्स्ट पार्ट में है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है आपने ए और बी के दोनों जो है सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन करने। अब एलिमेंट नहीं भी दिए हुए लेकिन ग्राफिकल उनकी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, इसका मीन जो है हम ग्राफिकली उनको जो है वो बताएंगे कि ये जो है स्पेस जो है इस डायग्राम के अंदर वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रही है। इमेजिनेशन से आपने जो है उसको तकनीक करवाना है। ए यूनियन बी यानी कि ए के ऑल एलिमेंट्स भी आ जाएंगे आपके इसके सेट के अंदर और बी के भी ऑल एलिमेंट्स इसके सेट के अंदर। ये आपका ए यूनियन बी का जो है शेडिंग पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी। नेक्स्ट पार्ट में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ए सेट दिया हुआ है और कहता है कि यूनिवर्सल सेट की यूनियन करो ए के साथ। तो ए और यूनिवर्सल सेट को अगर कंबाइन कर दें तो वो सारे का सारा यूनिवर्सल सेट आपके पास आंसर में आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट और ए सेट दोनों कंबाइन होकर इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट ही। तो आपका ये सारा जो है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो शेड होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास, इसमें आपने ए की यूनियन लेनी है ए के साथ। ए की यूनियन ए के साथ लेंगे तो सेम ए वाले ही एलिमेंट्स होंगे ना, आंसर में ए के ही एलिमेंट्स आएंगे, तो सिर्फ ए वाला जो सर्कल है वो शेड होगा, तो ये इक्वल टू ए आता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसमें आपने ए इंटरसेक्शन बी लेनी है। डायग्राम में बी जो है वो ए का सबसेट है क्योंकि उसके सर्कल के अंदर ड्रॉ किया गया। तो बी के एलिमेंट्स जो है वो बी के भी हैं वो ए के भी हैं। इट्स मीन ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ आपने बी का सर्कल शेड करना है, वो इसके आंसर में आ गया। अब नेक्स्ट नंबर 5, यू यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट की आपने इंटरसेक्शन लेनी है ए के साथ। तो ए की सेट है, ए जो है ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट के अंदर भी होता है, तो ए और यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास ए ही आंसर देगी। आपने ये ए का सर्कल सिर्फ शेड कर। लास्ट हमारा 6 पार्ट, इसमें ए की इंटरसेक्शन ए के साथ लेनी है। किसी भी सेट की इंटरसेक्शन अपने ही सेट के साथ जो है वो लेंगे तो वो आपके पास अपना ही सेट वापस आंसर में आएगा, ए ही। इसका आंसर भी आपके पास ए ही आएगा। इसके साथ ही हम आपने आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर के साथ हमारा जो सेट वाला टॉपिक है क्लास 8 का वो कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट मिनट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी मैथ की लर्निंग को इम्प्रूव करते रहिए। अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।